गया हरविंदर? इतना टेंशन में क्यों? क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि विक्रम जायसवाल आखिर चीज क्या है। एक अमीर बाप का जिद्दी बेटा जो बाप के मरने के बाद अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन गया और अपनी अपाहिज पत्नी से हटकर नीता मल्होत्रा नाम की एक मॉडल लड़की के साथ रंग रलियां मना रहे हैं। जानेमन, कहीं तुम्हारा दिल तो विक्रम जायसवाल पर नहीं आ गया? अभी तक तो नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सबको बताऊंगी जरूर। विक्रम जायसवाल के बारे में इतनी जानकारी पा लेने के बाद भी मैं उसका कैरेक्टर नहीं समझ पाया। कैरेक्टर से क्या लेना देना यार, हमें माल से मतलब है, माल से। तो तुम लोग चाहते हो कि हम विक्रम जायसवाल के लिए काम करें? हाँ रविंदर, इधर उधर बकरा ढूंढने से तो यही अच्छा है। हाँ करने से पहले उसे जान तो लो कि वो चाहता क्या है। जो हम करते रहे उससे ज्यादा वो कोई चीज चाह नहीं सकता। और अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हम उसे लालम लाल कर देंगे। हाँ रावत, और वो हाल करेंगे कि लोग पहचान नहीं पाएंगे कि लाश किसकी है। इस गलत फहमी में मत रहना तुम लोग। जो आदमी हमें ढूंढ सकता है वो हमें रास्ते से हटाने के लिए किसी और को भी हायर कर सकता है। ये बात तो जरूर है कि उसके हाथ काफी फैले हुए हैं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो विक्रम जायसवाल के साथ एक मीटिंग और सही। लेकिन हम लोग विक्रम जायसवाल के सामने एक शर्त रखेंगे। क्या? दाम लेके काम जरूर करेंगे, लेकिन पहले वो जगमोहन की डायरी हमें दें, ताकि हम जब चाहें उसका काम करने से इनकार कर सकें। यस, राइट। हमारी कोई भी कमजोरी उसके हाथ में ना रहे, इसी में हमारी भलाई है। I'm so sorry, मैं जरा जल्दी में थी। मैडम, आपकी जल्दबाजी इस इंसान के पंख वगैरह उड़ा देती। आपको इस इलाके में किसी की तलाश है क्या? जी नहीं, इस इलाके की खूबसूरती देखते हुए इधर निकल। आप तो कोई पार्क ही नजर आती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मेन रोड तक लिफ्ट दे सकती हूँ। थोड़ी देर तक आपका साथ रहा तो ये मेरी खुशनसीबी हुई। तो आइए। चलिए। आज अचानक तुम्हारा इधर आने का मूड कैसे हो गया? रोहित, तुम्हें काम के अलावा भी कुछ और सोचता है? काम नहीं करेंगे तो इस पेट का क्या होगा मेम साहब? वैसे गुवाहाटी से आने के बाद मैं कुछ चेंज पा रहा हूँ। कैसा चेंज? मतलब अच्छा या बुरा? अच्छा। थैंक गॉड। अच्छा ही कहा तुमने। अब ये भी बता दो कि वो चेंज क्या है? वो तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। रोहित, तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? पर्सनल? पूछो। क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो? ऐसा मतलब? समझा नहीं। यूं ही खामोश, उलझे उलझे से, अंदर ही अंदर किसी तूफान को छुपाने की कोशिश में। तुम जानना क्या चाहते हो? जो तुम बताना नहीं चाहते। कभी कभी हालात से अकेले ही जूझना पड़ता है संजना, और अब तो आदत सी पड़ गई है। क्या इस दर्द को किसी के साथ बांट नहीं सकते?
मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करके उसे भी अपने साथ दुख की डगर पर नहीं ले जा सकता। ये भी जरूरी नहीं है रोहित कि हर कदम पर तुम्हें दुख ही मिले। हो सकता है कि दूसरे का नसीब तुम्हारे लिए सुख लेकर आए, और फिर दुख तो सुख देने के लिए आते हैं ना। लेकिन मैंने उस दुख को अपना लिया है। अब और कहाँ ढूंढेंगे अनिल को? मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो कहाँ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर विक्रम जायसवाल की बातों का उसे बुरा लग गया हो और वो दिल्ली चला गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो दिल्ली जाता तो हमें बताकर जरूर जाता। मुझे तो डर है कहीं वो दानिश और हरमिंदर के चक्कर में कहीं उन्हीं लोगों के हाथ में लग गया। ऐसा मत करो रोहित, भगवान करे वो जहां पर भी हो ठीक हो। वैसे हमें इंस्पेक्टर करीम से मशवरा कर लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। पहले हम रमेश अय्यर से मिल लेते हैं, शायद उसके पास कोई फोन आया हो। वैसे अनिल एक समझदार और जिम्मेदार इंसान है, वो ऐसे वैसे झमेले में नहीं पड़ेगा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हेलो एवरीबॉडी। मुझे जीवा ने बताया कि आप लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ विक्रम साहब, लेकिन हमारी एक शर्त है। एक मिनट, अब जब आपने जवाब में हाँ कहा है तो इस एसोसिएशन के बनने की खुशी में मैं आप लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूं। जगमोहन की डायरी, यही है वो तोहफा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई भी अंडर प्रेशर काम करे। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन। अगर मैं काम लेना जानता हूं तो मैं उसके लिए मुआवजा देना भी चाहता हूं। विक्रम साहब, आपने ये डायरी देकर हमारी दोस्ती को और मजबूती दे दी। हम सोच भी नहीं सकते थे जिस डायरी के लिए जगमोहन ने हमारा साथ छोड़ा और अपनी जान दी, वो डायरी हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसी डायरी की वजह से हमने जगमोहन की फैमिली को टॉर्चर किया, अपना नाम बदला, हुलिया बदला। जिस डायरी में हमारी सांसें बंद है ना विक्रम साहब, आज वो हमारे हाथ में है। जगमोहन ने डायरी आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए ही लिखी थी, और आप लोग फांसी के फंदे से तो बच गए, लेकिन ये काम वैसा ही खतरनाक है। खतरों पे खेलने का शौक है हमें विक्रम साहब। आप काम बताएं, मौत को हम चकमा दे देंगे। मिस्टर विक्रम, आज से हम आपका कोई भी काम करने को तैयार हैं, यह हमारा वादा है। गुड, वेरी गुड। हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। फ्राइडे है, अनिल को लापता हुए 4 दिन हो चुके हैं, और आप चाहते हैं कि हम अभी भी पुलिस में कंप्लेंट ना करें? ये पुलिस का मामला नहीं है, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। सर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अनिल उन टेररिस्ट के बीच में फंसी गया है। कौन टेररिस्ट? वही दानिश और हरमिंदर, जिनके पीछे हमें मिस्टर विक्रम ने लगाया था। विक्रम ने मना भी किया था। मैं खुद यहाँ परेशान हूं, ना तो उसका कोई फोन आया
ना ही मेरी विक्रम से कोई बात हो सकी है। तुम लोग एक दिन और रुक जाओ। सर क्या आपने दिल्ली फोन किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर अनिल नाराज होकर दिल्ली चला भी गया है तो वहां पहुंचकर मुझे फोन जरूर करेगा, लेकिन एनीवे मैं आज दिल्ली फोन लगाऊंगा। आज ही मतलब अभी क्यों नहीं? मैं विक्रम से जरा सलाह मशवरा कर लूं। कम ऑन रोहित, एक ही दिन की तो बात है। अब दोनों बिल्कुल टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ। मेरी बात गौर से सुनो। ये अभी कुछ दिन पहले केरला में जो प्लेन क्रैश हुआ है, तुम उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख डालो। 1991 से लेकर अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं उनकी सारी डिटेल मैंने तुम्हारे टेबल पर पहुंचा दी। ओके? यस मिस्टर अय्यर, काम नहीं रुकना चाहिए। शिपिंग कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी। पेन दो। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगी नहीं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और एक पत्नी को अपने पति के प्यार के अलावा और क्या चाहिए? तुम्हारे सुख में ही मेरी खुशी है। ठीक। यहाँ मैंने अगले हफ्ते की सीट्स बुक करा ली और डॉक्टर से भी बात कर ली। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस व्हीलचेयर से छुटकारा पाओ। तुम लंदन नहीं चलोगे? हाँ हाँ, मैंने अपनी सीट भी बुक कराई है। मैं तुम्हें खुद अपनी आंखों से चलता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम जानती हो, मैं जब कभी आंखें बंद करता हूँ तो तुम मुझे चलती फिरती नजर आती हो। बस बस बेकार ख्याली पुलाव मत पकाओ, मुझे लंदन जाने की तैयारी भी करनी है। ओके ओके, मैं चलता हूँ। किटी, तुम अगले हफ्ते लंदन जाने की तैयारी करो। आई एम रेडी। और हाँ, आज रात का डिनर हम लोग बाहर करेंगे। ओके बाय बाय। नेहा किटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं, असल में विक्रम शिपिंग कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी मुझसे साइन कराना चाहते थे। क्या? क्यों? उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। और तुमने उस पर साइन कर दिए? हाँ, पता नहीं हमें लंदन में कितने दिन लग जाए। इतने दिनों यहाँ कोई देखभाल करने वाला भी तो होना चाहिए ना। क्या तुमने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे? नहीं, क्यों? कम से कम पता तो चलता कि उसमें लिखा क्या था। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो कंपनी मेरी कहाँ थी? डैडी की थी, सो बेटे की होगी। नेहा, एक शिपिंग कॉर्पोरेशन की ही मालिक थी तुम, और वो भी तुमने। तुम मेरे पति पर शक कर रही हो। मैं तुम्हारे पति पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाई पर शक कर रही हूँ। बात तो एक ही हुई ना। कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। अब हम पति पत्नी के मामले में भी मुझे तुमसे सलाह लेनी होगी। नेहा, तुम बहुत भोली हो। इस चार दीवारी में रह के तुम्हें लगता है कि यही दुनिया है। पत्नी के लिए पति का घर ही उसका संसार होता है। विक्रम की एक नजर के लिए मैं शिपिंग कंपनी क्या दुनिया छोड़ दूं? नेहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और तुम मुझसे एक वादा करो, आगे से अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट साइन करोगी तो मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगी। अच्छा अपने दिमाग से इस शक को निकालो। हम लंदन जाने की तैयारी करते हैं। क्या बात है विक्रम, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो आपको मेरी खुशी नजर आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, और ये कामयाबी मेरी जीत है मेरी। कामयाबी को दिमाग में जगह देने वालों की उम्र बहुत कम होती है, कम। मुझे कम और ज्यादा की फिक्र नहीं मिस्टर आरएम जायसवाल। मुझे फिक्र है तो हर उस चीज जिस पर आपने मेरे नाम के बजाय दूसरों के नामों की मोहर लगा दी, जैसे कि ये शिपिंग कॉर्पोरेशन आपने नेहा के नाम पे लिखी थी, लेकिन आज ये मेरे नाम पर है। वक्त मेरा है मिस्टर आरएम जायसवाल, मेरा। वक्त हाथों से कब निकल जाए ये कोई नहीं जानता। वक्त तो तुम्हें संभलने का वक्त भी नहीं देगा। इस दुनिया में बड़े बड़े दावेदारों ने वक्त को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन खुद अपनी जिंदगी खा बैठे। वक्त उनकी बेवकूफियों पे मुस्कुराता रहा। विक्रम, तुम टूटे हुए मकान की उस दीवार की तरह हो जिसकी रात के अंधेरे में अजीब अजीब शक्लें दिखाई देती हैं। मिस्टर आरएम जायसवाल,
मैं कोई टूटे हुए मकान की दीवार नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, एक बुलंद इंसान। हाँ, एक ऐसा इंसान जिससे इंसानियत खुद बेजार होता है। अब तुम धीरे धीरे शैतान की तरफ चले जाओ। अब आपने कब्जे की बात छेड़ी है तो सुनिए। आज मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन में कब्जा कर लिया है, कल मैं फिर डैम से कब्जा कर लूंगा। आज उम्मीदों को मिटाकर मैं उस पर अपनी इच्छाओं का महल तैयार करूंगा, अपनी इच्छाओं का। मुझे तो अब तुम्हारी हालत पे रहम आ रहा है विक्रम। मुस्तकबिल तो इंसान के लिए ज़हनी सुकून का नाम है, जो तुम्हारे हिस्से में नहीं है। वक्त की कोख में क्या छुपा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नजर आ रहा है। और मैं देख रहा हूं तुम्हारा मुस्तकबिल। मेरा मुस्तकबिल, मेरे फ्यूचर की पहली कड़ी शिपिंग कॉर्पोरेशन की ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। पढ़िए इसे और कहिए कि अब आप मुझसे कुछ भी छीन नहीं सकते। आपकी मौत मेरी निजात बन गई। मिस्टर जसवाल, निजात।